वेलकम टू ऑल। अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये वीडियो मैंने साइंस के लिए तैयार किया है। इसमें सीटेट के साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस बताए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख के साइंस की बहुत सारी क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सीटेट के साइंस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी के साइंस बुक से ही आते हैं। मैंने एनसीईआरटी साइंस के नोट्स को यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप उस नोट्स को देखिए और अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कीजिए। चलिए तो फिर हम इन सारे क्वेश्चंस को देखते और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द लॉन्गेस्ट स्नैक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में पाए जाने वाली सबसे लंबी सांप कौन सी है? वाइपर्स, एनाकोंडा, बोज, रेटिकुलेट, पाइथॉन्स। तो हमारा राइट आंसर होगा एनाकोंडा। ये जो एनाकोंडा है यह हमारे संसार में पाई जाने वाली सबसे लंबी सांप और इसकी लंबाई 17 फीट होती है, किंतु कुछ जो एनाकोंडा होते हैं उसकी लंबाई 30 फीट होती है। जो ग्रीन कलर का एनाकोंडा होता है वो संसार का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। यह नॉन विनोमस यानी इसमें कोई पॉइजन नहीं होता और यह साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ अ सिंपलर एक्सरसाइज। यह एक आसान व्यायाम है। इट कीप्स पीपल हेल्दी, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। इट इंक्रीज हंगर, यह भूख बढ़ाता है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यह खुशियाँ लाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यह लोगों को स्वस्थ रखता है। योगा करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इसमें दिया है क्वेश्चन कि द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन किया गया था, खोज उसकी की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? हमारा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए मैं इसके सारे ऑप्शंस को डिटेल से समझा देती हूँ कि जो रोनाल्ड रॉस है उन्होंने मलेरियल पैरासाइट की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं जैसे कि टीवी, कॉलरा, इन सब के बारे में डिस्कवर किया था। एडवर्ड जेनर ने ही जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन बनाया गया था उसका डिस्कवर एडवर्ड जेनर ने ही किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो बनाया गया था पेनिसिलिन, उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। ये जो फूड प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से हमारे फूड्स को बचाते हैं। और जो हमने देखा कि साधारण नमक है NaCl जो है वो, या फिर जितनी भी चीनी होती हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इन सब का भी यूज हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन दिया अल्कोहल, कर्ड, शुगर और कॉमन साल्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसे जब शर्करा में मिलाते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है माइटोकॉन्ड्रिया ATP से रिलेटेड है, तो राइबोसोम जो है वो किससे रिलेटेड होगा? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, या फिर दिया है हमारा विटामिन से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। तो हम समझ लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल कहा जाता है। तो इस तरह राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 है If the frequency of a simple pendulum is 2 Hz, how many oscillations will it complete in 16 seconds? यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं 16, 32, 64 और 8। राइट आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पे जल उठती है? हमारा ऑप्शन दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और यह जब एयर से और वाटर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती है और इससे बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। इस कारण हमें इसे केरोसिन में स्टोर करके रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 69 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिया है ऑक्सीकारक,
अब चाई कारक प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड, और नेक्स्ट दिया गया है किण्वन कवक के रूप में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटी एसिड के रूप में। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसे सप्रेस करने के लिए या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के टैबलेट्स को लेते हैं। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिस कारण हमारे पेट में जो दर्द होती है वो दर्द होना बंद हो जाता है, और साथ ही जो अपच हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उससे भी हमें रिलीफ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न्स विथ पॉप साउंड? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो इसके जलने के समय ही हमें पॉप की साउंड सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, या ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं उसके संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करने लगती है, और इस तरह के ही बल को असंपर्क बल कहा जाता है। इसके कुछ और उदाहरण जैसे नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के ही टाइप के फोर्स है। इसे ही असंपर्क बल भी कहा जाता है यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, डायबिटीज इज कंट्रोल बाई डैश हार्मोन? मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ये जो इंसुलिन होते हैं वही डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, और ये जो इंसुलिन है वो हमारे पैनक्रियाज जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उस पैनक्रियाज की बीटा सेल्स द्वारा इसका सेक्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले कौन से उत्पाद नहीं हैं? ऑप्शन दिया गया है केरोसिन, CNG, पैराफिन, वैक्स और बिटुमेन। राइट आंसर हो जाएगा CNG। CNG जो है वो एक नेचुरल गैस है, और CNG जो है उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ? रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं यानी संकटापन्न प्रजातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड्स इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रिएटेड? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, या जूते का जीवन बढ़ाने के लिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जड़त्व बढ़ाने के लिए। ये जो सोल के असमतल होने से जब भी हम किसी प्लेन सरफेस पे चलेंगे तो हम बिना गिरे आसानी से उस सरफेस पे चल सकते। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, सारिका टूक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल and try to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? सारिका ने आसूत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? ऑप्शन सही, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का सुचालक है। इट इज़ एन इंसुलेटर, यह एक विद्युत रोधी है। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का कमजोर चालक है। नन ऑफ दीज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का कमजोर चालक है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात और, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।